Question है, Amrita stood near the base of a lighthouse, gazing up at its towering height. She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 degrees. Then she climbed a nearby observation deck, 40 meters higher than her original position, and noticed the angle of elevation to the top of the lighthouse to be 45 डिग्री। तो ये हमें फिगर गिवन है इसका, ठीक है। बी ए 40 मीटर है, सी डी हमें एच दिया है, और फ्रॉम पॉइंट ए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, फ्रॉम पॉइंट बी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका लेते हैं हम। पहले पार्ट में हमसे पूछा है, इफ सी डी इज एच मीटर, सी डी एच मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस बी डी, तो हमें बी डी बताना है इन टर्म्स ऑफ एच, एच के टर्म्स बताना है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि जो लाइट हाउस है वो सीधा खड़ा होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलरी, वो किसी एंगल पर नहीं है, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल सी टी बी tan 45 डिग्री क्या होगा, tan 45 डिग्री होगा सी डी अपॉन बी डी, ठीक है। और सी डी क्या है, एच, बी डी हमें बताना है, tan 45 डिग्री क्या होता है 1, एच बी डी का क्या वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ एच, बी डी होगा इन टर्म्स ऑफ एच, एच मीटर, ठीक है। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, फाइंड डिस्टेंस बी सी, हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है बी सी इन टर्म्स ऑफ एच, ठीक है। तो अगेन इन ट्रायंगल सी डी बी ये परपेंडिकुलर होगा, तो सी डी कितना है एच मीटर, बी डी कितना है एच मीटर, ये हमने पहले पार्ट में निकाला था अभी। हमें बताना है बी सी, ठीक है। तो पाइथागोरस का यूज करेंगे हम इसमें। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। बी सी स्क्वायर हमें बताना है, बी डी कितना है एच स्क्वायर हो गया, सी डी कितना है एच, तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा। बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर, बी सी का वैल्यू होगा √2h मीटर, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है हमसे। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है, इसके दो पार्ट हैं, पहले ए पार्ट लेते हैं इसका। फाइंड द हाइट सीई, हमें सीई फाइंड आउट करना है ऑफ द लाइट हाउस, यूज √3 इक्वल टू 1.73, ठीक है। √3 का ये वैल्यू हमें यूज करना है, ओके। तो इसको करते हैं, हमें बताना है सीई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री है, ये हमने अभी देखा था दो पार्ट में। हम क्या करते हैं, कंसीडर ट्रायंगल सी ई ए, हमने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करा, ये वाला राइट एंगल सी ई ए, ठीक है। और इसमें हमने लिखा tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री होगा सी ई अपॉन ए, ठीक है। और सीई क्या है, सीई है सी डी प्लस डीई अपॉन ए ई, ठीक है। सी डी कितना है एच, ठीक है। और डीई कितना है, डीई इज सेम एज बी ए, तो ये भी 40 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक स्क्वायर, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। ये 40 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए ई कितना है, ए ई हमने नहीं निकाला है अभी, ठीक है। तो ए क्या होगा, ए सेम एज बी डी,
बी डी कितना था, एच, तो ए ई भी कितना होगा, ये भी एच होगा, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री होता है √3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो √3h इक्वल टू एच प्लस 40, तो √3h माइनस एच इक्वल टू 40, यहाँ से h निकाल लेते हैं, तो h का वैल्यू होगा 40 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ठीक है। और √3 का वैल्यू बोला है इन्होंने 1.73 लेना है, तो हम ले लेते हैं 1.73 माइनस 1, 40 डिवाइडेड बाई 0.73, h का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 54.7945 मीटर, ठीक है। ये होगा h का वैल्यू। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है सीई। सीई क्या है, सीई है सी डी प्लस डीई, और सी डी कितना है एच, प्लस डीई कितना है 40। एच का वैल्यू हमने निकाला 54.7945 प्लस 40, सीई का वैल्यू होगा कितना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 94.7945 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। बी पार्ट है इसका, इसको हम यहाँ कर देते हैं, फाइंड डिस्टेंस ए इफ ए सी इक्वल टू 100 मीटर। ए सी हमें 100 मीटर दिया है, हमें ए फाइंड फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन इन ट्रायंगल सी ई ए, इसमें हम क्या करते हैं, कोस 60 लगा देते हैं, ठीक है। ये होगा ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। कोस 60 होता है 1/2, ए ई हमें फाइंड करना है, ए सी कितना है 100 मीटर, ए ई का वैल्यू होगा 50 मीटर, ठीक है। तो ये हमने तीनों पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। A school is organizing a charity run to raise funds for a local hospital. The run is planned as a series of rounds around a track, with each round being 300 मीटर। एक राउंड 300 मीटर का है, ठीक है। To make the event more challenging and engaging, the organizers decide to increase the distance of each subsequent round by 50 meter. For example, the second round will be 350 meters, the third round will be 400 meter and so on, ठीक है। तो ये एक सीरीज बनेगा, पहला राउंड 300 मीटर का, ठीक है। दूसरा राउंड होगा, उसमें 50 मीटर ऐड हो जाएंगे, तो ये होगा, दूसरा राउंड होगा 350 मीटर, तीसरा राउंड होगा 400 मीटर एंड सो ऑन, ये इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स 10 है, ये चलेगा 10 राउंड्स तक, ठीक है। तो ये एपी बन गया, इसका फर्स्ट टर्म है 300 और कॉमन डिफरेंस है इसका 50, ठीक है। अब देखते हैं हमसे इसमें क्या पूछा है। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। पहला पार्ट है इसका, राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म। तो हमें बताना है A4, हमें बताना है A5, हमें बताना है A6, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं इनको सबको। A4 क्या होगा, A प्लस 3D, ए का वैल्यू क्या है 300 प्लस 3 टाइम्स, डी का वैल्यू क्या है 50, ये होगा 300 प्लस 150, ये आएगा 450, ठीक है। A4 हो गया 450। A5 क्या होगा, A प्लस 4D, ए का वैल्यू कितना है 300 प्लस 4 टाइम्स 50, ये होगा 300 प्लस 200 दैट इज 500, ठीक है। तो ये हो गया A5, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम इसी तरह A6 निकाल लेंगे, तो A6 होगा A प्लस 5D,
ए का वैल्यू है 300 प्लस 5 टाइम्स 50, 300 प्लस ये होगा 250, तो ये आएगा 550। ठीक है, तो हमने तीनों टर्म्स निकाल ली इस एपी की। पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है हमसे। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, क्या हो रहा है ये। हाँ, अब देखते हैं सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड। एट्थ राउंड की हमें डिस्टेंस बतानी है। तो सीरीज क्या थी हमारी, 300, 350, 400 एंड सो ऑन अप टू 10 राउंड्स। तो हमें बेसिकली क्या बताना है, हमें बताना है ये क्या है, 300, 350 क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है। पहले राउंड में 300 मीटर, दूसरे राउंड में 350 मीटर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो हमें बताना है दूसरे पार्ट में डिस्टेंस, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड। तो हमें बेसिकली ए8 बताना है, इस एपी का एट्थ टर्म बताना है। ठीक है, तो ये होगा ए प्लस 7d। फर्स्ट टर्म कितना है, 300 प्लस 7, और कॉमन डिफरेंस 50 है, तो ये होगा 300 प्लस 350, तो ये आएगा 650। ठीक है, तो ये हो जाएगा 650 मीटर, मीटर में आएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अब। थर्ड पार्ट का ए। ठीक है, हमें बताना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। ठीक है, तो पहला राउंड 300 मीटर, दूसरा 350, तीसरा 4 एंड सो ऑन अप टू ये 10 राउंड तक चल रहा है। ठीक है, तो हमें सम बताना है इन सभी राउंड्स का। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें बताना है S10, सम ऑफ दिस सीरीज बताना है। ठीक है, ये क्या होगा, 10/2, 2a। फर्स्ट टर्म क्या है, 300n-1, ये होगा 10-1 टाइम d, कॉमन डिफरेंस क्या है 50। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 560, 450, 5 इंटू 1050, ये आएगा 5250 मीटर। ठीक है, क्या है टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड्स। ठीक है, बी पार्ट में हमसे पूछा है इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली फर्स्ट 6 राउंड्स, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। तो इस बार हमें S6 निकालना है, तो ये होगा 6/2, 2 टाइम्स 300 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 50, ये होगा 3600 प्लस 250, और ये आएगा 3 टाइम्स 850, दैट इज 2550 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, रनर कंप्लीट, ये हो गया टोटल डिस्टेंस अप टू 6 राउंड्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है a skilled carpenter decide to craft a special rolling pin for the local baker. He carefully joined three cylindrical pieces of wood, two small ones on the ends and one larger in the center to create a perfect tool. The baker loved the rolling pin as it rolled out the smoothest dough for breads and pastries. ठीक है, तो ये कारपेंटर ने
कुछ इस तरह का डिजाइन बनाया है। बीच में बिग सिलेंडर है और जो एंड्स पर हैं छोटे छोटे सिलेंडर्स उसने लगाए हैं। ठीक है, हमें दिया है द लेंथ ऑफ द बिगर सिलेंडर इज 12 मीटर। ये 12 मीटर हमें क्यों गिवन है। डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ ईच स्मॉलर सिलेंडर है 5 मीटर और डायमीटर है 2.1। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर विल बी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं। आर कितना है, डायमीटर हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर, आर होगा 7/2। ठीक है, और हाइट कितना है 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 22/7 टाइम्स 49/4 इंटू 12, 3 होगा 22/21, ये आएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर विल बी 462 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सी एस ए ऑफ बिगर सिलेंडर विल बी, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। ठीक है, ये सब मालूम होने चाहिए फॉर्मूले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोन के बारे में हमें पता होना चाहिए, स्फीयर का हमें पता होना चाहिए, क्यूब का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन ये नहीं होंगे। तो ट्वाइस ऑफ पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7/2 और हाइट है 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 टाइम्स 12 तो ये आएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एस ए ऑफ बिगर सिलेंडर क्या होगा, CSA of bigger cylinder will be 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। तीसरे पार्ट का ए पार्ट। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंड्रिकल पार्ट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंड्रिकल आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल पार्ट्स। तो हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉलर सिलेंडर, इनका रेशियो बताना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर हमने अभी निकाला था, कितना आया था, ये था हमारा 462। इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 462 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये निकालना है बस अब, वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, इसको हम यहाँ निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉलर सिलेंडर ये होगा, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा πr²h। ठीक है, और दोनों कैसे हैं, ये आइडेंटिकल है, तो इसका भी जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। तो हम क्या कर देते हैं, सीधा हम डबल कर देते हैं इसका। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 22/7, रेडियस कितना है, डायमीटर हमें कितना है 2.1 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस होगा 2.1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, इनटू, और हाइट कितना है 5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा 970.2 डिवाइडेड बाई 28, ये बनेगा 34.65 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉल सिलेंडर्स विल बी 34.65 सेंटीमीटर क्यूब। इसको यहाँ लिख देते हैं,
सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो ये रेशियो आएगा 13.333। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 13.333। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं इसका क्या पूछा है। उसमें बी पार्ट में पूछा है फाइंड द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ द टू आइडेंटिकल स्मॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस बार हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू स्मॉलर सिलेंडर निकालना है। एक का क्या होता है, एक का क्या होगा 2πRH, और ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो हम क्या करते हैं सीधा इसका डबल कर देते हैं। ठीक है, ये होगा 4 टाइम्स 22/7, रेडियस होगा 2.1 डिवाइडेड बाई 2, और हाइट कितना है 5। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो हमने इसके तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है अ लाइट हाउस स्टैंड्स टॉल ऑन a cliff by the sea watching over ships that pass by। ठीक है, one day a ship is seen approaching the shore and from the top of the lighthouse the angle of depression of the ship are observed to be 30° and 45° as it moves from point P to Q. The height of the lighthouse is 50 मीटर। तो ये हाइट हमें गिवन है 50 मीटर। ठीक है, फ्रॉम इस शिप के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30° है, और जब ये शिप फ्रॉम पी से क्यू गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 45°। ठीक है, ये 90° होगा। तो हमें बताना है find the distance of the ship from the base of the lighthouse when it is at point Q where the angle of depression is 45°। तो हमें शिप की डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम पॉइंट ए जब ये क्यू पॉइंट पर है। ठीक है, जब ये यहाँ पर है तो हमें बेसिकली ये बताना है क्यू ए, इसको हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये एंगल कितना है 45°, ऑल्टरनेट एंगल होंगे ये दोनों, तो ये भी 45° होगा। ये एंगल कितना है 30°, ऑल्टरनेट एंगल से ये कितना हो जाएगा, ये भी 30° हो जाएगा। तो पहले पार्ट के लिए हम करते हैं इसको, इन ट्रायंगल बी ए क्यू tan 45° क्या होगा, बी ए अपॉन ए क्यू। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, पी ए कितना है 50 मीटर, ए क्यू हमें फाइंड करना है, तो ए क्यू क्या होगा 50 मीटर। ठीक है, पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पीबीए। पीबीए कौन सा है, पीबीए ये वाला, ये बताना है हमें। एंड एंगल क्यूबीए, क्यूबीए कौन सा है ये वाला, ये बताना है हमें। ठीक है, हमने अभी देखा था ये कितने डिग्री का होगा एंगल 30°, ये कितना है 45°, ये 90° है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल बी ए क्यू। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180°। ठीक है, दो एंगल हमें पता है, हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये होगा एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी ए जो हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल क्यू ए बी, इन तीनों का सम क्या होगा 180°। ठीक है, ए क्यू बी क्या है, ए ये रहा ए क्यू बी है 45°, प्लस क्यू बी ए क्या है, क्यू बी ए हमें निकालना है, प्लस क्यू ए बी क्या है, क्यू ए बी है 90°, इक्वल टू 180°। तो क्यू बी ए क्या होगा, क्यू बी ए होगा 180 माइनस 90° माइनस 45°। तो ये आएगा 180 माइनस 5 135°, ये कितना बनेगा 5 45°। ठीक है, तो क्यू बी आएगा 45°। ठीक है, सिमिलरली हम
PBA निकाल लेंगे। तो इन ट्रायंगल BAP एंगल PBA प्लस एंगल APB प्लस एंगल PAB, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। PBA हमें फाइंड करना है, एंगल PBA हमें फाइंड करना है। APB कितना है 30 डिग्री प्लस PAB कितना है, PAB है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PBA कितना होगा 180 माइनस 110 डिग्री, सॉरी 120, तो ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल PBA कितना होगा, एंगल PBA होगा 60 डिग्री, ये आएगा 60 डिग्री। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अब क्या है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन P एंड Q। तो हमें बेसिकली ये निकालना है, PQ निकालना है। ठीक है, QA हमने निकाला था अभी, कितना आया था, ये 50 मीटर है और ये कितना था 30, ये 45 डिग्री। QA आया था इसके बराबर 50 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल BAP में 10 लगा देते हैं, 1030 लिख लेते हैं इसका। तो इन ट्रायंगल BAP 1030 डिग्री क्या है, 1030 डिग्री होगा BA अपॉन AP। ठीक है, और BA कितना है 50 मीटर, और AP क्या है, AP है सम ऑफ AQ प्लस QP, और AQ कितना है 50, हमें बताना है QP। ठीक है, 1030 डिग्री क्या होता है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से हम QP निकाल लेंगे, QP होगा 50√3, QP का वैल्यू आएगा 50 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया A पार्ट इसका। B पार्ट देखते हैं, B पार्ट में हमसे पूछा है if the ship continues moving towards the shore and takes 10 minutes to travel from Q to A, तो Q से A जाने में वो 10 मिनट लेती है, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आवर फ्रॉम Q to A। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बताना है हमें, डिस्टेंस कितना है फ्रॉम Q to A 50 मीटर, टाइम कितना है 10 मिनट, तो ये होगा 5 मीटर पर मिनट, हमें बताना है किलोमीटर पर आवर में, ये होगा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो अभी से। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने होंगे 1/1000 किलोमीटर। 5 मीटर में कितने होंगे किलोमीटर, 5/1000 किलोमीटर, दैट इज 1/200 किलोमीटर। ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने घंटे होंगे 1/60 आवर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 5, और इसको हटा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/200 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1/60 आवर्स। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 3/10 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है अ गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म वॉकवे। तो ये है हमारा रेक्टेंगुलर लॉन और ये है हमारा वॉकवे। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे इज 360 स्क्वायर मीटर। द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन ऑल साइड्स, जो इसकी विड्थ है वॉकवे की वो x मीटर है, और ये
चारों तरफ सेम है। द डायमेंशन ऑफ द लॉन इटसेल्फ आर 12 मीटर बाई 10 मीटर। और जो डायमेंशन है लॉन की वो 12 मीटर और 10 मीटर है, ठीक है। हमें क्या बताना है? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Formulate the quadratic equation representing the total area of the lawn and the walkway, taking width of walkway equal to x मीटर, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। पहले हमें गिवन है टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवेज 360 स्क्वायर मीटर्स, मतलब हमें इस पूरे का एरिया गिवन है, इसका एरिया गिवन है हमें, इस पूरे हमें इस पूरे का एरिया गिवन है, ठीक है। बीच में क्या है? लॉन है और साइड में है वॉकवे, ठीक है। ये कितना है? 12 मीटर। ये कितना है? x। और ये इधर भी कितना है? x। तो ये कितना हो गया? 12 प्लस 2x, ठीक है। ये कितना है? 10 मीटर। ये है x और ये भी x है, तो ये कितना हो गया? 10 प्लस 2x, ठीक है। अब हम इसका एरिया लिख सकते हैं, तो एरिया होगा, टोटल एरिया वुड विल बी 10 प्लस 2x टाइम्स 12 प्लस 2x। टोटल एरिया हमको गिवन है कितना? 360 डिग्री, 360 मीटर स्क्वायर, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 120 प्लस 20x प्लस 24x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 360। 4x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 04240 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बनेगा x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। और यही हमसे पूछा था, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमने फॉर्म कर ली, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे? सेकंड पार्ट में पूछा है, इसके ए पार्ट में, solve the quadratic equation to find the width of the walkway। इस पार्ट में हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स 4 क्या होता है? 60। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 15x माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। x प्लस 15 माइनस 4 प्लस 15 इक्वल टू 0। एक रूट होगा इसका -15 और एक रूट होगा 4। -15 हम लेंगे नहीं क्योंकि साइड्स नेगेटिव होगी नहीं, तो x का वैल्यू क्या होगा? 4। और x क्या है? x है विद ऑफ वॉकवे, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 4 मीटर, ओके। और सेकंड बी पार्ट में हमसे पूछा है इसके, if the cost of paving the walkway at the rate of 50 rupees 50 per square meter is 12,000, to calculate the area of the walkway। एरिया ऑफ द वॉकवे होगा, हमें दिया है 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, हमको दिया है 12,000 रुपीज, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 12,000 के इक्वल, तो एरिया क्या आएगा यहाँ से? 12,000 डिवाइडेड बाई 50, डेट इज 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा एरिया ऑफ वॉकवे। एरिया ऑफ द वॉकवे वुड बी 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका।
थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लोन। लोन क्या है हमारा, ये इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा इसका ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ट्वाइस ऑफ एल कितना है 12, ब्रेथ कितना है 10, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ 32, ये आ जाएगा 64 मीटर। नहीं, ये 22 होगा ना, ये होगा 22, ये आ जाएगा 44 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द लॉन वुड बी 44 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं क्या है। थैंक यू। ओके, तो इस वीडियो में ये 5 क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस नहीं, बेसिकली केस स्टडीज थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने 5 केस स्टडीज को सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप समझ में आए होंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।